ओके, हैवे सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। तो इस समय हम लोग जो है परमेश्वर की कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुने। नीति वचन का पहला अध्याय 20 वचन से हम जो है इन बातों को आज ध्यान करेंगे। जैसे कि ऊपर लिखा है, टाइटल क्या लिखा है ऊपर? बुद्धि की पुकार, है ना, बुद्धि की पुकार करके टाइटल लिखा है। ओके, मतलब बुद्धि क्या करती है? पुकार रही है। क्या कर रही है? पुकार रही है। बुद्धि यानी कि कौन सी बुद्धि? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, है ना, परमेश्वर की बातें क्या कर रही है? पुकार रही है। ओके, पुकार रही है। क्यों पुकार रही है? तो हम क्या करना चाहिए, किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हमारे जीवन में फायदा है, या हम उसे रिजेक्ट करेंगे या फिर उसको अस्वीकार करेंगे तो क्या हमारे जीवन में नुकसान है। इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, इस वचन में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 वचन से, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। मतलब हम देख सकते हैं कि बुद्धि जो है क्या कर रही पता है? हर जगह प्रचार कर रही है, हर जगह लोगों को पुकार रही है, हर जगह लोग क्या कर रही है? पुकार रही है ना, बातें लोगों से कर रही है। जैसे कि सड़कों में, चौकों में, बाजारों में, फाटकों में, है ना, हर जगह क्या कर रहा है? पुकार रहा है, पुकार रहा। आज हम दुनिया में देखेंगे, समझो, सच में वचन जो है हर जगह क्या हो रहा है पता? प्रचार हो रहा है। हर जगह हम देख सकते हैं कि प्रचार हो रहा है। अगर हम लोग वचन की सेवकाई का हम देखेंगे, समझे, बहुत से लोग आज न जाने सड़कों पे प्रचार कर रहे हैं, कोई लोग बाजारों में प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और वचन इनसे क्या कर रहा है? पुकार रहा है। क्या कर रहा है? पुकार रहा है। आज वो वचन हमें भी क्या कर रहा है? हमें भी पुकार रहा है। तो फिर हम कैसे रिएक्शन करना चाहिए, कैसे हम लोग रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर बुद्धि को या फिर वचन को हम इनकार करें तो हमारे जीवन में किस तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। आगे हम देखेंगे, हे बोले लोगों, तुम कब तक बोलेपन से प्रीति रखोगे? हे टट्टा करने वालों, तुम कब तक टट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? मतलब समाज में, दुनिया में कैसे लोग हैं? एक तो भोले लोग हैं, दूसरा टट्टा करने वाले लोग हैं। भोले लोग यानी कि जिनको कुछ पता नहीं होता है ना। बहुत से भोले लोग होते हैं, है ना, उनके पास वचन जाता है, परमेश्वर ज्ञान जाता है, तो भी ये लोग क्या नहीं करते पता है? बुद्धि को, ज्ञान को सीख कर जो है ना, बुद्धि को ज्ञान का सीख कर जो है ज्ञानी नहीं बनते। हमेशा क्या बने रहते हैं? बोले ही बने रहते हैं। मतलब कुछ आता नहीं है, कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ आता ही नहीं है। इस तरह लोग क्या करते रहते पता है? अपना जीवन बिताते रहते। इसके लिए वचन बोल रहे, हे बोले लोगों, तुम कब तक बोले बन से प्रीति रखोगे? मतलब बुद्धि बोल रही है कि तुम कब तक बोले बन से प्रीति रखोगे, है ना। अभी तक वही हालत है, अभी तक वही बोलापन है, अभी तक तुम्हारा बस वही है करके बुद्धि क्या कर रही है? बोल रही है। किससे? हम लोगों से बोल रही है। हम लोगों से क्या कर रही है? बोल रही है। लोगों से क्या कर रही है? बोल रही है। तुम कब तक जो है ना, कब तक बोलेपन से प्रीति रखोगे? ये टट्टा करने वालों, तुम कब तक टट्टा करने से प्रसन्न होंगे? मतलब कुछ लोग ऐसे समाज में बोले के बोले ही बने रहेंगे, लेकिन बुद्धि को सीखकर बुद्धिमान नहीं बनेंगे, है ना। ज्ञान को सीखकर ज्ञानवान नहीं बनेंगे, टट्टा करने में आगे रहते हैं और बोलापन में जीने की आदत लगी रहती है। इसके लिए बुद्धि पुकार रही है कि तुम कब तक बोलेपन में रहो, कब तक तुम टट्टा, है ना, करते रहोगे। इसके लिए यहाँ पर 23 वचन में क्या लिखा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। मतलब बुद्धि क्या करती है? डांटती है ना। मतलब वचन क्या करता है पता है? लोग क्या करता है? डांटता है ना। क्यों डांटता है? क्यों डांटता है? बिगड़ने के लिए डांटता है कि सुधरने के लिए डांटता है? सुधरने के लिए जो है ना डांटता है। इसके लिए बोल रहा, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताओगे। मतलब वचन बता रहे, हम क्या करना चाहिए? डांट को सुनना चाहिए। हम लोग भी देखो, कई सारे लोग प्रचार करते रहते, कई सारे लोग हम लोग बोलते रहते, प्लस हम लोग क्या करते रहते? डांटते भी रहते हैं। लोग क्या करते रहते? हम लोग डांटते भी रहते हैं। क्यों डांटते हम लोग? क्यों डांटते?
अच्छे के लिए डांटते हैं, बुरे के लिए डांटते हैं? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए हम लोग क्या करते हैं? डांटते हैं। इस तरह हम और एक वचन देखेंगे, जैसे कि तीसरा अध्याय का 11 वचन, नीति वचन, तीसरा अध्याय 11 वचन हे पढ़ेंगे मेरे वापस। पुत्र, हाँ, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, हाँ, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता क्योंकि है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन हमें ये बता रहे कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तुझे बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मतलब बुद्धि क्या करती पता है? समय समय पर डांटती भी है। क्या करती है? समय समय पर क्या करती है? डांटती भी। यार डांटेगा तो क्यों डांटेगा? लोग अच्छा काम करे तो डांटेंगे, तो बुरा काम करे तो डांटेंगे। अच्छे काम करे तो कोई डांटेगा नहीं। लेकिन बुरा काम करेगा तो वचन भी क्या करता है पता है? अच्छा काम करता है तो उसको तारीफ करता है, जो बुरा काम करता है तो उसको क्या करता है? डांटता भी है। इसके लिए वचन यहाँ पर बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, है ना। बहुत से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ लेता है? जब डांट पड़ता है तो डांट पड़ता है तो मुंह मोड़ लेता है। बाकी ये नहीं सोचेंगे कि क्यों डांटा, किस लिए डांटा, पर्सनली डांटा क्या, वचन को लेके डांटा कैसे, कुछ लेना देना नहीं रहता ही नहीं है। मतलब आज के विश्वासी को हम देखेंगे, समझो कैसे लोग रहते पता है? काम कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? काम कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे लोग हम डांटेंगे, समझो तुम काम नहीं कर रहे हो, प्रभु के पास आ नहीं रहे हो, तुम कोई भी काम नहीं कर, ऐसे लोग डांटेंगे, समझो। तो ये लोग क्या करते हैं? मुंह मोड़ लेता है। क्या कर लेता है? मुंह मोड़ लेता है। आज के विश्वासी बहुत से लोग ऐसे ही है। उनको अगर अच्छे काम के लिए डांटेंगे, समझो, तो क्या कर लेते हैं? मुंह मोड़ लेते, गुस्सा हो। अच्छे काम के लिए डांटेंगे तो क्या कर लेते हैं? मुंह मोड़ लेते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि भाई क्यों डांटा, किस लिए डांटा, किस कारण डांटा, क्या हमने अच्छा काम किया इसके लिए डांटा क्या, नहीं तो बुरा काम किया इसके लिए डांटा क्या, या फिर हमारे भलाई के लिए डांटा क्या, या फिर हमारे बुराई के लिए डांटा क्या। इससे कुछ लेना देना नहीं रहता ही नहीं है। क्या नहीं रहता है? इससे कुछ लेना देना रहता नहीं। बस क्या करते हैं पता है? डांटा। क्या करते हैं? डांटा करके बोलते हैं ना। ऐसे लोग जो है ना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बुद्धि क्या करता है पता है? करेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करता है? डांटता भी। मेरा भी वचन देखो कभी कभी कैसा लगता है लोगों को? डांटना जैसा ही लगता है ना। बहुत से लोग मेरा वचन सुन के बहुत से लोग फील भी हो जाते हैं। फील हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन सुधरने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि मैं डांटता हूँ ना तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं डांटता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी को डांटता हूँ तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं, है ना, तुम काम पे जा रहे क्या नहीं, तुम पैसा कमा रहे क्या नहीं, तुम किधर जा रहे हो, उससे मुझे क्या लेना देना है? मैं क्यों डांटेगा? प्रार्थना में आओगे क्या नहीं इसके लिए डांटूंगा, वचन पढ़ रहे हो क्या नहीं इसलिए डांटूंगा, परमेश्वर काम बराबर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसलिए मैं क्या करेगा? डांटेगा। बाकी पर्सनल में डांटूंगा मैं नहीं। मैंने आज तक आप लोग पर्सनल डांटा क्या? है ना। किधर गया था सुबह से लेकर अभी तक, किधर घूम रहा था, ऐसा कभी बोला मैं? है ना। किधर गया था कभी बोला मैंने कभी किसी को? नहीं बोला, क्योंकि मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि पर्सनल लाइफ तुम्हारा जो है, तुम पर्सनल लाइफ कैसे क्या कर सकते हो? जी सकते हो। लेकिन मैं वचन सिखाता हूँ, है ना, ज्ञान सिखाता हूँ, प्रभु में लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रभु में लोग जो सीधा नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? इनको डांटेंगे। जरूर उनको क्या करेंगे? डांटेंगे। इसके लिए यहाँ पर वचन क्या बोलता है ना? जब वह तुझे डांटे तब बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। सच में वही व्यक्ति लोगों को डांटता है जिसको ना लोगों से प्रेम रहता है, प्लस लोगों को बचाना चाहता है ना। जिसको उसी पैसे से लेना देना है वो डांटेगा नहीं। बहुत सारे सेवक लोग जो डांटते नहीं है। क्यों नहीं डांटते? इसको डांटेगा तो चर्च में नहीं आएगा, है ना। ये आएगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दशमांश नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत से लोग अपने चर्च के मेंबर लोग को डांटते नहीं, बोलो कुछ भी रहने दो,
कुछ भी कैसे भी रहने दो, बाइबल पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, प्रभु काम करता है क्या नहीं करता, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता नहीं। बस तुम हाँ संडे संडे आओ, अगर बंदा संडे भी नहीं आता रहे तो क्या बोलेगा, प्यार से चलेगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो प्रभु भोज के दिन तो आ जाएगा, है ना, प्रभु भोज के दिन कम से कम तो आ जाना चलेगा। उस दिन भी टाइम नहीं मिलता रहे तो कोई बात नहीं, ले दशमांश टाइम टू टाइम देना। ऐसे प्रचारक लोग को पसंद है। ऐसे प्रचारक क्या है ना, हमारा पास्टर कुछ बोलता नहीं, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा कि ये तुमको डांटा नहीं और उसकी वजह से तुम क्या हो गए, नाश हो गए। सच में एक अच्छा शिक्षक क्या करता है पता है, डांटता है ना। यीशु मसीह भी अपने जीवन में चेहरे लोग को बहुत बार डांटा, जहाँ पर चेहरे लोग गलत होते थे, जहाँ पर चेहरे लोग गलत काम, है ना, चेहरे लोग का दिमाग क्या था, मैं पूछे मैं बड़ा। अभी तक काम भी शुरू हुआ नहीं, काम भी किया नहीं, फीलिंग क्या है, मैं बराबर। हाँ बस मैं पहला आया था, है ना, मैं प्रभु ने पहला मेरे को बुलाया था, प्रभु ने मेरे को पहला बुलाया था, है ना, मैं ऐसा है मैं वैसा करके इन लोग क्या फील कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा, अपने आप को बड़ा कर रहे। तो यीशु मसीह बहुत बार इनको क्या करता था, डांटता भी था, उनको रूल्स भी कुछ क्या करता था, देता भी था, है ना। कभी कभी समझो यीशु मसीह प्रेम से भी समझाता था और कभी दीपक कसक किया तो, है ना, रस्सी को कोड़े बना के मारता था। क्या करता था, मंदिर में एक बार क्या किया था, मंदिर में क्या किया था, कोड़े बना के, है ना, रस्सी लिया कोड़े हो गया तो को भगा डाला। क्यों? एक अच्छा शिक्षक क्या करता है पता है, जहां पर गलत होता है वहां पर क्या करता है, डांटता है। इसके लिए वचन नहीं बोल रहा है कि मेरी डांट सुनकर क्या करो, मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए दूंगी। मतलब समझो कोई भी व्यक्ति डांटता है ना, सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति क्यों डांटा है ना। हम भी जब विश्वासी थे या फिर हम भी जब सुनने जाते थे तब भी हमारे प्रचारक लोग भी क्या करते थे पता है, हमको कोई ना कोई विषय के लिए डांटते थे, है ना। आज भी हमको बहुत से हमारे जो सीनियर लोग हैं, आज भी हम क्या करते हैं, डांटते हैं। तो हम सबसे पहला वो चीज सोचते हैं कि ये बंदा क्यों डांटा, मेरे अच्छाई के लिए डांटा या फिर मेरे पर्सनल काम को लेके डांटा, या फिर मैं प्रभु में ढंग से नहीं चल रहा हूँ, चर्च में नहीं आ रहा हूँ, प्रार्थना में नहीं आ रहा हूँ, प्रभु काम में ढंग से नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए डांटा। क्या जब हमारी गलती होती तो हम लोग क्या करते थे, चलो बोला ठीक है चलो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या नहीं करेंगे, नहीं इस तरह गलती नहीं करें। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, इस बंदे ने हमें क्यों डांटा, किस लिए डांटा, प्रभु के लिए डांटा या प्रभु काम के लिए डांटा, क्या नहीं तो पर्सनल काम के लिए डांटा। सच में बुद्धिमान लोग जो ना ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन आज के बहुत सारे मसीह मूर्ख लोग कैसे पता है, उनको अच्छे के लिए डांटा क्या पता नहीं है, बुरे के लिए डांटा क्या पता नहीं है, काम कुछ रहता नहीं है ना, नॉलेज कुछ रहता नहीं है, काम का कोई ढंग रहता नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, घमंड सर से लेकर पांव तक भरा रहता है। क्या रहता है, घमंड जो है सर से लेकर पांव तक भरा रहता है। ऐसे ही मसीह लोग का चाल चलन। इसके लिए अपन ऊपर पढ़े थे, क्या बोलते हैं, हे बोले लोग कब तक तुम भोले से प्रीति रखो। ठट्टा करने वाले, है ना, जिसके पास बुद्धि होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, वो दो ही प्रकार के लोग होते हैं, बोला बने रहते, दूसरा ठट्टा करने में आगे रहते, बोला बनने में आगे रहते। लेकिन बुद्धि सीखने के लिए, डांट सीखने के लिए, है ना, लोग क्यों डांट रहे हमें, इन सारी बातों को सीखने के लिए कोसों दूर रहते। क्या रहते, कोसों दूर रहते। लेकिन सच में जब परमेश्वर का वचन हमें कोई डांट कर बताता है ना, उसको सुनना बहुत जरूरी है। नीति वचन में बहुत सारे वचन पढ़ेंगे, समझो बहुत सारी जगह लिखा रहता है कि शिक्षा को अनसुनी मत करो। कोई तुम्हें डांटता तो क्या करो, मन को सुधारो, मन को क्या करो, सुधारो, अपना जीवन क्या करो, सुधारो, क्योंकि तुम्हारे भलाई के लिए क्या करता है, डांटता। जैसे कि हमने आगे भी हमने क्या किया, तीसरा अध्याय का 11 वचन भी हमने पढ़ा। वापस पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। मतलब सच में वचन का प्रचार में क्या होना चाहिए पता, डांट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वचन के प्रचार में डांट होना चाहिए। आज में बहुत से लोग को डांटते थे, कभी अजीत को डांट देता है, कभी विकी को डांट देता है, कभी राहुल को डांट देता है, बहुत से लोग को डांटता है। ये लोग कभी फील नहीं हुए लोग। हमारे पीछे बाबू भाई भी आते हैं, क्या कौन आता है, मेरे से हमारा बहुत बड़ा, उनको तो रोज डांटते रहता है, किधर ना किधर गलती रहती है, और कभी बुरा नहीं माना वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ब्रदर हमें क्यों डांट रहा है, हमारे गलतियों की वजह से डांट रहा है क्या, नहीं तो हम अच्छा काम कर रहे फिर भी डांट रहे क्या, अच्छा काम कर रहे डांट रहे तो बिना मतलब का डांट रहे क्या। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं पता, समझदार है कि ब्रदर हमको क्या नहीं करते पता, पर्सनल के लिए डांटते नहीं, प्रभु के काम के लिए क्या करते हैं, हम लोग को डांटते हैं। जो डांट सुनते हैं वही क्या हो जाते पता है,
आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो डांट कर सुनकर घमंडी बन जाते, समझो उनका हालत क्या रहेगा। देखो आगे जाएंगे हम लोग, है ना, 24 से पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मतलब बुद्धि क्या कर रही है, पुकार रही है ना, पुकार रही है। उसमें कुछ बुद्धिमान लोग, ज्ञानमान लोग डांट को सुनकर सीख रहे, आगे बढ़ रहे, प्रभु काम में बहुत जोरों में आगे बढ़ रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्या है, भोले बनने में आगे रहते हैं और टट्टा करने में आगे रहते, क्योंकि इनको दोनों सिवा कुछ आता नहीं है, वचन को तो जानकारी रहता नहीं है, बस बोलापन में आगे रहते हैं, टट्टा करने में आगे रहते। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने क्या किया, इनकार किया। आज के लोग कैसे पता है, इनकार कर देते, क्या करते हैं, इनकार कर देता। और क्या पता है, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। ताड़ना का मूल्य क्या नहीं किया, नहीं जाना। ताड़ना कोई व्यक्ति करता है ना, उसका मूल्य जानना बहुत जरूरी है ना। कोई व्यक्ति तुमको ताड़ना देता है ना, तो उसका मूल्य जानना जरूरी कि बंदा क्यों मुझे इतना डांट रहा है। कोई पास्टर या कोई सेवक तुमको डांटता है ना, तो उसको पीछे का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि बंदे ने क्यों हमें डांटा, किस विषय के लिए हमें डांटा, अच्छे के लिए डांटा क्या बुरे के लिए डांटा, ये सारी बातें जांचना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सुनने से इनकार कर दे रहे, है ना, और क्या कर रहे, ताड़ना का मूल्य नहीं जान रहे। इसके लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, देखो, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, है ना। जो बुद्धि को, ज्ञान को सुनने से इनकार कर लेते हैं, अस्वीकार कर लेते हैं, उनको भी एक टाइम आता है। क्या आता है, टाइम आता है। उनका भी एक टाइम आता है। जब कौन सा टाइम आता है, विपत्ति में पड़ जाते हैं। किधर, विपत्ति में पड़ जाते हैं। बुद्धि नॉलेज तो सीखा नहीं, ना डांट को समझा, है ना, कुछ भी ताड़ना को ग्रहण नहीं किया। बाद में जब ये क्या होता है, विपत्ति आ जाती है। क्या आता है, विपत्ति में क्या जाता है, लोग विपत्ति में हालत इनका बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आदि के समय तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं टट्टा करूंगी। कौन टट्टा करेगी, बुद्धि, है ना। टट्टा करने के लिए जो डांट सकता है वो टट्टा भी कर सकता है। समझ में आ रहा है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, जो डांट सुनकर, ताड़ना से बुद्धि ज्ञान सीखकर आगे बढ़ गया ना, वो समय पर क्या कर सकता है, वो खुद भी टट्टा कर सकता है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि बुद्धि क्या बता रही है, तुम्हारी विपत्ति जब आएगी तब मैं क्या करेगी, मैं भी हंसूंगी, मैं भी क्या करूंगी, टट्टा करोगी। इसलिए और आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, है ना। एक बार समझो, बुद्धि जो पुकार रही है वो आकर चली गई, समझो, उसके बाद की परिस्थिति क्या पता है, उसके बाद परिस्थिति क्या है, उस टाइम तुम ढूंढते रहोगे, लेकिन बुद्धि क्या करेगी, भाग जाएगी। बुद्धि नहीं आएगी अभी, है ना। अभी तुमको समझाने सुधारने नहीं है, अभी तुम्हारी क्या करेगी, वो तुम्हारा ठट्ठा करेगी, है ना। इसके लिए क्या बोल रहा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे, मतलब उस टाइम क्या करेंगे, उनको जरूरत पड़ेगा बुद्धि का, क्या पड़ेगा, बुद्धि का जरूरत पड़ेगा। वे मुझे क्या करेंगे, पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। आज के बहुत सारे विश्वासी लोग, अच्छा खासा ज्ञान मिल रहा था, अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा था, सही शिक्षा मिल रहा था, लेकिन डांट को अनसुनी करके, ताड़ना को अनसुनी करके क्या कर रहे पता है, भटक रहे इधर उधर। क्या कर रहे, यहाँ वहां भटक रहे कि हमको संगति चाहिए, हमको एक अच्छा सेवक चाहिए, हमको एक पास्टर चाहिए, इस तरह क्या कर रहे। अरे बहुत सारे विश्वासी घर में बैठे, क्यों बैठे, क्योंकि उनको ताड़ने वाला पास्टर नहीं चाहिए, उनको डांटने वाला पास्टर नहीं चाहिए। वो क्या चाहिए, सहलाने वाला, एकदम सर पे हाथ रखे, सो जा बेटे सो जा, तुझे यीशु मसीह आएगा तुझे स्वर्ग में लेकर जाएंगे। पता नहीं कि इसको साथ में दोनों को नरक में लेके जाएंगे। बंद करो। ओके, आज के विश्वासी लोग कैसा पास्टर चाहिए, ये लोग गलती को अनसुनी कर देना चाहिए। तुम लोग कैसे भी रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। चर्च में आओ या नहीं, या कुछ फर्क पड़ता नहीं है। प्रार्थना में तुम कैसे भी रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आधीनता में रहो या नहीं रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ना। ऐसे लोग का परिस्थिति क्या होता है, भटकना ही होता है।
इसके लिए वचन क्या बता रहा है ना? उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। मतलब ढूंढेंगे मतलब अभी भटक रहे, फिलहाल क्या हो रहा है, अभी भटक रहे। भटकना ही पड़ेगा। जब डांट को समझोगे नहीं, ताड़ना को समझोगे नहीं, बुद्धि की बातों को सीखोगे नहीं, तब तक क्या नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़, आगे नहीं पढ़ोगे। लास्ट में परिस्थिति क्या है? भटक आज के बहुत सारे विश्वासी लोग को ही भटकना है। आज का पास्टर नहीं है, संगति नहीं है, खुद के पास नॉलेज नहीं है, क्या करना चाहिए दिमाग नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी भटक रहे, है ना? इसके लिए वचन जो है ना, पहले से बता रहा है कि बुद्धि की पुकार को अनसुनी मत करो। जब तुमको बता रहा है, सिखा रहा है, तो क्या करो, भोले से क्या बनो, बुद्धिमान बनो, टट्टा करने वाले ना बनो। डांट को क्या करो, डांट सुनकर मन फिराओ, क्योंकि जो तुमसे प्रेम रखता है वही तुम्हें क्या करता है, डांटता भी है। जब तुमको ये व्यक्ति डांटता है तो क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सच में मैं गलत था, मैं गलत किया था, इसके लिए उसने मुझे क्या किया, डांटा, और मुझे सही रास्ते पे क्या कर रहा है, ला रहा है ना। घर पे समझो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। डांटते हैं मारते, इसका मतलब कि माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे बाप ने मेरे को डांटा है, इसके लिए घर छोड़ के भाग जाएगा, है ना। बहुत से लोग का रीजन देगा, ऐसे रहते हैं, है ना। मेरी मम्मी ने मारी मेरे को, है ना, इसके लिए क्या हो गया, घर छोड़ के भाग गया। ऐसे लोग ज्ञानी नहीं होते, महामूर्ख होते हैं। क्या होते हैं, महामूर्ख होते हैं। स्कूल में टीचर समझो, मारा समझो, मैं होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने मेरे को मारा, डांटा, तो इसका मतलब क्या स्कूल जाना छोड़ देगा? घर पे आके बोलेगा वहाँ मम्मी टीचर ने मुझे मारा, ऐसा बोलेंगे? टीचर अगर घर पे आके बोलेंगे, संगीत माँ क्या पूछती है, बेटा तुझे क्यों मारा, तुझे क्यों मारा? प्यार रोते रोते बोलता है होमवर्क नहीं किया, तो होमवर्क करेगा तो प्यार करेगा तो डंडे से मारेगी तेरे को। जब टीचर तेरे को सिखा रही है, पढ़ा रही है, तेरे लिए मेहनत कर रही है, जब वो सिखा रहा है तो सीख रहा नहीं है, तो वो जब डांटे तो प्यार करेगा, 100% क्या करेगा, तो उसी बच्चों को क्या करते, लेके जाके टीचर के सामने खड़ा करते, टीचर्स को और डबल मारो, है ना। मैं भी आपको परमिशन देती हूँ, क्या करो, ये बहुत नाटक करने लग गया है, ना मेरी बात सुनता है, ना किसी की बात सुनता है, उल्टा क्या कर रहा है, काम ना करके उल्टा तुम्हारा कंप्लेंट कर रहा है। इसके तो उसको डबल काम दो, डबल मारो, है ना, डबल इसको क्या करो, डांटो। मतलब एक टीचर भी अगर हम स्कूल में डांटती है समझो तो हम उसको बुरा नहीं मानते, है ना। हमारे टाइम में तो ट्यूशन क्या करती थी, हाथ फैला उधर राप 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 मारते थे हम लोग को, उल्टा हाथ रख खड़ा स्केल से मारते थे हम लोग को टीचर लोग स्कूल में, है ना। तो इसका मतलब क्या टीचर बुरा हो गया? नहीं। सर इतनी बुरी तरह क्यों मारा? क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ा रहा था, है ना, इतना मेहनत तुमको सिखा रहा था, तुमको थोड़ा सा होमवर्क दिया है ना, तुमने होमवर्क नहीं किया, तो नहीं किया तो टीचर क्या करेगा, तो मारा करके टीचर बुरा हो गया, है ना। संसार में बराबर दिमाग चलता है, लेकिन आज के मसीहियों को संसार का इतना ज्ञान भी नहीं है ना। आज के मसीह लोगों को क्या करना चाहिए पता है, गलती करते जाओ, प्रभु काम ढंग से भी ना करो, और इनको डांटना भी नहीं चाहिए। इनको डांट दिया तो सर से लेकर पाँव तक अंगार लग जाता है। क्या लग जाता है? सर से लेकर पाँव तक क्या लग जाता है? आग लग जाता है। और आग लगने के बाद भटक जाते हैं, है ना। बाद में क्या हो जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। किसके लिए? अभी बुद्धि चाहिए, संगति चाहिए, पास्टर चाहिए। तब बुद्धि भी क्या करती है? टट्टा करती है। जब मैं थी, है ना, तब सुना नहीं, तब डांटा, सुधरा नहीं। अभी क्या कर रहे हो? भटक रहे हो। इसके लिए भटकते ही रहो। सच में आज के तारीख में डांटने वाला प्रचार किधर मिलता है आपको? नहीं मिलता है ना। सच में जो व्यक्ति डांट कर सिखाता है ना, वही व्यक्ति कौन है पता है? आपका भलाई के बारे में सोच रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रहा है। जब भी हम लोग गलत करते हैं, या फिर जब भी हम लोग प्रभु काम ढंग से नहीं करते हैं, तो एक अच्छा सेवक क्या करता है पता है? हाँ, और आगे देखेंगे 29 का, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना बाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। मतलब लोग कैसे हैं? ज्ञान से बैर, है ना, सबसे बैर कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? ताड़ना को तुच्छ समझ रहे हैं। मतलब वो ताड़ना क्यों कर रहा है, उससे लेना देना नहीं, बस ताड़ दिया, बस उससे लेना देना है। उसने अच्छे के लिए ताड़ा किया, बुरे के लिए ताड़ा, उससे लेना देना नहीं, है ना। इसके लिए क्या बोल रहा है? ताड़ ने क्या किया? तुच्छ
जाना है ना। इसलिए और आगे देखिए, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने के कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेग टके सुख से रहेगा। मतलब बुद्धि की अगर हम डांट सुनते हैं, बुद्धि की ताड़ना को हम लोग सुन लेते समझो, तो हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग भटकेंगे नहीं और हमारा जीवन भी नाश नहीं होगा। जब भी बुद्धि मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उसी टाइम क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना, क्योंकि सही शिक्षा बार बार नहीं मिलता है, सही ज्ञान बार बार नहीं मिलता। जब भी टाइम है तभी क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, सब कुछ सहना चाहिए और क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ गए समझो, विपत्ति में कैसे रहेंगे हम लोग? मजबूत रहेंगे। लेकिन ताड़ना को नहीं तुझ जानेंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा हमको पता भी नहीं रहेगा। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही है, अभी भी भोले बन के बैठे हैं, अभी भी वही घमंड है, अभी भी वही उनका जीवन चल रहा है ना। कुछ अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अभी बुद्धि क्या नहीं कर रही है, उनके पास नहीं आ रहा। बुद्धि क्या कर रही है? अभी टट्टा उनकी कर रही है। इसके लिए हमारे जीवन में भी जब भी हमारे पास वचन आता है, जब भी हमारे पास कुछ प्रभु का ज्ञान आता है ना, हम क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। सीखकर हम लोग जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। जब हम हमारी गलती को हम क्या करना चाहिए? सुधार लेना चाहिए। जितना हम लोग सुधारेंगे समझो, तब भी हमारा जीवन क्या आएगा? सुधरेगा। कोई ताड़ना देता है प्रभु के काम के लिए, जब कोई हमको अच्छे काम के लिए डांटता है, तब क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए ना। इसके लिए और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, द्वितीय वचन का 27वां अध्याय 6वां वचन में इस तरह लिखा है, जो गाँव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। मतलब मित्र क्या करता है? मित्र चुंबन देता है क्या? तो दुश्मन चुंबन देता है, दुश्मन चुंबन है ना। संसार में हमें क्या नजर आता है? संसार में लगता है मेरे से जो प्यार कर रहा है मेरे को बहुत चुम रहा है, लेकिन जो सच्चा मित्र क्या करता है? सच्चा मित्र वो काम करेगा, जब उसका मित्र गलत काम करे तो क्या करेगा? डांटेगा, है ना। हमारे सामने कोई समझो एक दोस्त है, अच्छा दोस्त रहेगा समझो, उसके सामने बीड़ी फूक रहा है समझो, क्या करेगा? डांटेगा। मेरे को भी एक बीड़ी दे दे करके बोलेगा, ऐसे मुंह फाट करके मार दे, घाव लग जाएगा उसको, क्या हो जाएगा? एक सच्चा मित्र ऐसे ही करता है, क्या करेगा? मारेगा। एक अच्छा मित्र तो क्या करेगा? उसके सामने बीड़ी पीते तो क्या करेगा? मारेगा। मार के उसको क्या देगा? घाव देगा। क्यों? बीड़ी पी के अपना जीवन नाश कर रहा है, बीड़ी पी के अपना क्या कर रहा है? जीवन बर्बाद कर रहा है। इस तरह कोई भी गलत काम करेगा समझो, एक सच्चा मित्र क्या करता है पता है? घाव देता है, यानी कि उसको मारता है ना। लेकिन जो बैरी होता है वो क्या करता है ना। जो हमारा बहरी रहेगा समझो, है ना, चल ना तेरे लिए मैं तेरे को क्वार्टर में ही पिलाता है ना, तेरे को दारू में ही पिलाता है, पैसा मेरा तो टेंशन मत ले, है ना, सब कुछ मेरा तू टेंशन मत ले, मैं तेरा दोस्त, तेरे लिए मेरा जान हाजिर है ना। और ये उसको नहीं पता जान निकलने वाला है इसका, है ना। मतलब जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता पता है? घाव देता है। लेकिन जो दुश्मन होता है क्या करता है? इसके लिए इन चीजों को ध्यान रखो। कोई भी व्यक्ति तुम्हें घाव दे रहा है, वो क्यों घाव दे इसके बारे में सोचो। उसने क्यों घाव दिया, कि क्यों उसने मुझे डांटा, क्यों उसने मुझे ताड़ना दिया। उसे क्या करो? जानो। गलती है तो क्या करो? अपना एक्सेप्ट करो। क्या करो? एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा गलती था। वहां पर घमंडी मत बनो। गलती है तो क्या करो? उसको मानो। जब गलती तुमको समझ में आ जाएगा, तुम एक्सेप्ट करोगे समझो, वो तुम्हारे लिए क्या है? फायदा है। तुम्हारे लिए क्या है? फायदा। नहीं उसने डांटा मेरे को, ऐसा बोला वैसा बोला, तो नुकसान किसका है? नुकसान ही है ना। इसके लिए आज ऐसे विश्वासी लोग आज के तरह भटक रहे। क्यों भटक रहे? नहीं है संगति, वचन उनके पास नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति आना चाहिए नहीं है। इसके वचन बता रहे कि जो गाँव मित्र के हाथ से लगे वो क्या है? विश्वास योग्य है। समझो तुमको एक व्यक्ति डांट कर वचन सिखा रहा, समझो आप उसके पास ही वचन सुनो, उसके पास ही वचन सीखो, क्योंकि वही तुम्हें क्या कर सकता है पता? करेक्शन कर सकता है। तो जो व्यक्ति तुमको गलती पे नजरअंदाज कर रहा हो क्या करेगा? कुछ भी जाएगा उसको, वो बोले तू तेरा जीवन कैसे भी नाश हो, बस पेमेंट देते रहे, बस दशमांश भेजते रहे। तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, कौन सा पैसा लाया, वो भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो अच्छा सेवा करेगा तो क्या करेगा? वो
डांटेगा। डांटेगा। क्या करेगा? डांटेगा। प्रभु में बोला था ऐसा लाइफ नहीं चलेगा, प्रभु में ऐसा जीवन नहीं चलेगा, प्रभु में तुम क्या करना चाहिए? अच्छी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह एक मित्र क्या करता है? गाँव देता है, लेकिन जो बैरी होता है चुम्बन देता है ना। जो लोग तुमको चुम्बन दे रहे समझो, लेकिन तुम्हारी गलतियों पे तुमको डांट रहे नहीं है ना, तुमको प्रभु में आगे बढ़ा रहे हैं ना, तुमको प्रभु कुछ नॉलेज नहीं दे रहा है, ऐसे लोग का बातों पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका बातें मीठी मीठी रहती है, ऐसा लग रहा है कि चूम रहे हो, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इसकी वजह से मेरा जीवन नाश हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया? जीवन मैं खुद भटक गया, इसके बातों में आके मैं भटक गया। ऐसा कुछ कभी भी हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें घाव देता है या तुम्हें डांटता है तो क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए देखो मेरे प्रचार में हमेशा डांट ज्यादा होता है। क्या होता है? मेरे प्रचार में डांट बहुत ज्यादा होता है। क्यों डांटता हो? क्यों डांटता है? अच्छे के लिए डांटता है, बुरे के लिए डांटता है ना? अगर उस डांट को तुमने सुनकर एक्सेप्ट करके उसको फॉलो किया समझो तो तुम धन्य जाती है। क्या है? धन्य जाती। नहीं समझे हो तो अन्य जाती है। समझ में आ गया आपको? जो मेरा डांट सुनकर वचन में अच्छी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे समझो वो लोग धन्य जाती है, लेकिन जो मेरा डांट सुनकर दूर हो के समझो अन्य जाती है ना। वो बाद में तरसेगा वो नॉलेज सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, उसको बाहर मिलेगा नहीं किधर भी, क्योंकि बुद्धि हर किसी के पास नहीं है, ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। दुनिया भर के पास्टर लोगों को देखा ऐसा नॉलेज कोई देता है? नहीं देता, क्योंकि उनको पढ़ा ही नहीं है कि तुम वचन में आगे बढ़ो, तुम ज्ञान में आगे बढ़ो, तुम प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु के काम करने में आगे। कुछ पढ़ा किसी को? उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, बस तू आते रहे, पैसा देते रहे, बस जिस दिन तू पैसा नहीं दिया फिर तेरे पर प्रचार। आज के विश्व 10वां नहीं दे रहे, ऐसे प्रचार रहेगा, लेकिन अपना प्रचार ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के काम करने के लिए बोलते हैं, प्रभु में आगे बढ़ो कर कहते हैं, और प्रभु में अच्छी तरह आगे बढ़ो कर क्या करते हैं हम लोग? डांटते हैं। इसके लिए कभी भी मेरी बातों को भी आप लोग क्या मत समझो, बुरा मत समझो। अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया समझो तो सबसे पहले शांत होकर सोचो कि मैंने क्या गलती किया था, ब्रदर ने मुझे क्यों डांटा। इस चीज को क्या करो, सोचो। गलती है तो क्या करो, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ चलो मेरा गलती था, इसलिए उन्होंने क्या किया? डांटा। अब मुझे क्या करना है? मन फिराना है। डांट को मुझे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। अगर अच्छी तरह आगे बढ़ना है। ऐसा मत बोलो राजेश पास ऐसा प्रचार करता है, डांटते रहता है हमेशा। अरे हमेशा तुम गलत काम करो, तुमको डांटेगा तो प्यार करेगा तुमको? अच्छा काम करो, तुम्हारा क्या करेगा? तारीफ करेगा। और नाटक करेगा तो सबके सामने ही डांटेगा। ऐसा भी नहीं है कि एक अच्छा चलो कर रहा है तो तारीफ करते बैठेगा। जहाँ पर गलती हुआ वहां पर क्या करता हूँ मैं? डांटता हूँ। देखो मेरा जो स्वभाव है, आदमी अच्छा काम करता है तो क्या करता हूँ मैं? उसका तारीफ करता हूँ। अगर गलत करेगा तो डांटता भी। वैसा नहीं है कि बस चलो ये अच्छा इंसान है, ये ऐसा इंसान, वो सब हमारे पास नहीं चलता है ना। कोई भी गलती करने है ना, मैं विकी को भी डांटता हूँ, राहुल को भी डांटता हूँ, अजीत को भी डांटता हूँ, है ना, सबको डांटता हूँ। क्यों? गलती करेगा तो डांटेगा, बिना मतलब का डांटेगा नहीं, है ना। प्रार्थना में ढंग से नहीं आएगा, टाइम पे नहीं आएगा तो मैं क्या करेगा? डांटेगा। काम कुछ नहीं कर तो मैं क्या करेगा? डांटेगा। और डांटेगा क्यों? किस लिए? अच्छे काम के लिए। इसके लिए आज का जो वचन आप लोगों ने सुना है, सीखा है, यही सोचो कि अगर मुझे डांट पड़ रही है तो मेरे भलाई के लिए है, क्योंकि डांट से क्या होता है? इंसान जो है ना सुधरता है, आगे बढ़ता है। जिस तरह जो लोगों ने डांट को सुना है, सीखा है ना, वही लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते। जिस तरह हमने देखा कि बुद्धि क्या कर रही है? पुकार रही है ना। हर जगह क्या कर रही है? पुकार रही है। और क्या पुकार रही है? कि बोले लोग बोले मत बनो। कब तक तुम बोले बने रहोगे, है ना? कब तक तुम टट्टा करते रहोगे? तुम लोग बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो, है ना। अगर अब भी तुम नहीं बनेंगे समझो, बाद में मेरा भी टाइम आएगा, तब मैं क्या करेगा? मैं भी टट्टा करूंगा। तो ऐसा दिन आने मत दो। हमारे जीवन में हम गलती क्या करना चाहिए? सुधारते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हम लोग रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाए। सच में हमको भी जो प्रचार करने वाले थे वो भी हमको क्या करते थे? डांटते थे। डांटा करके हम छोड़ के नहीं चले गए उनको। आज भी हम उनके पास जाते हैं, आज भी मिलते हैं, आज भी उनके पास क्या करते हैं? सीखते हैं। क्यों? उसने हमको अच्छे के लिए डांटा है। और ऐसे भी सोचते चलो डांटा तो डांटा, हमारा भाई नहीं डांटा है ना, हमारा मसीह भाई नहीं डांटा है ना, कोई पराई ने तो नहीं डांटा है ना। इस तरह हम लोग सोचते करके आज हमको डांटने वाले से आज भी हम लोग कैसे हैं?
प्रेम से है ना, क्योंकि जो प्रेम करता है वही डांटता है, और जो मित्र होता है वही घाव देता है, लेकिन जो बैरी होता है वो चुंबन देता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखो, इन सारी बातों को सीखो और आप लोग अच्छी तरह आगे बढ़ो। ओके, तो अपने वचन समाप्त करता हूँ और राहुल ब्रदर प्रार्थना करेंगे।